नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कुश कक्कर। रुक करते हैं हरियाणा की 50 बड़ी खबरों की तरफ। हरियाणा संविदा महिला कर्मचारियों को 1 महीने की एक्स्ट्रा सीएल। हायर एजुकेशन विभाग ने जारी किया नोटिफिकेशन, सभी स्कूलों को लागू करने के दिए निर्देश। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष बडोली मित्तल केस की रिवीजन पिटीशन मंजूर। रेप के आरोप लगाने वाली महिला को राहत, क्लोजर रिपोर्ट पर कसौली कोर्ट करेगा फैसला। हरियाणा में ओबीसी को क्लास 1 और 2 नौकरियों में मिलेगा 27% आरक्षण, सीएम नायब सैनी ने दी सहमति। हिसार में अब डाकघर से ले पवित्र गंगा जल गंगोत्री से सीधे शिव भक्तों के लिए हिसार मंडल में शुरू हुई विशेष सेवा। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता की जींद में रैली 19 को, सीएम सैनी रहेंगे शामिल। विधायक अत्री ने की कार्यकर्ताओं से चर्चा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पानीपत में किया अदिति योजना का शुभारंभ। एमएसएमई को मिलेगा ऊर्जा कुशल तकनीक के लिए ऋण पर ब्याज अनुदान। सीईटी परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ने दिए जिलाधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश। 8000 से अधिक बसों का किया प्रबंध। राधिका यादव मर्डर में इनामुल हक की तीसरी बार सफाई। कहा, मैं रात को सो नहीं पा रहा, खाना भी छूटा, लव जिहाद से जोड़ना गलत। राधिका मर्डर केस में एक्सपर्ट ने जांच पर उठाए सवाल। बोले, पुलिस आरोपी के बयान में ही उलझी, कोर्ट में मुकर गया तो क्या करेंगे। हरियाणवी सिंगर पर फायरिंग, हमलावर की कार मिली। फैजलपुरिया की थार का पीछा करते सीसीटीवी फुटेज भी आई सामने। लॉरेंस गैंग पर शक। हरियाणा में मानसून से बुरा हाल। हिसार समेत 7 जिलों में बारिश, 13 में अलर्ट। नहर में डूबे बच्चे का शव मिला। जल भराव पर अधिकारी के ऑफिस में बजाया ढोल। पानीपत में उधार न मिलने पर की गई फायरिंग, वीडियो वायरल। साथियों को बुलाकर दुकानदार पर चढ़ाई थी गोली। गुस्साए ग्रामीणों ने पिस्टल छीना तो भाग निकले। पंचकुला में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन। पति की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन। नूंह में उजीना ड्रेन में बहा बच्चा, एक बचा, दूसरे का शव बरामद। पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ निकली ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा। नूंह में सभी धर्मों के लोगों ने किया यात्रा का भव्य स्वागत। भाईचारे की दी गई मिसाल। यमुनानगर में 2 जगह की गई फायरिंग की घटनाओं से दहशत। जिले भर में नाकाबंदी, एक आईटीआई के पास और दूसरी घटना सरोजनी कॉलोनी फेज 1 के पास हुई। पलवल पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुठभेड़ में गो तस्कर दबोचा, अवैध हथियार और गाड़ी बरामद। रेवाड़ी में दिन दिहाड़े बैंक से 10.70 लाख की लूट। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। भिवानी में रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने पेंशन विधेयक रद्द करने की मांग की। केंद्र सरकार के नाम सौंपा गया ज्ञापन। कुरुक्षेत्र में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में हुई बैठक। पिहोवा और थानेसर विधानसभा की कार्यकारिणी का हुआ गठन। दोनों ब्लॉकों से 62 सदस्यों को दिए पद। हांसी नगर परिषद के सामने जर्जर सड़क बनी परेशानी का सबब। पार्षद ने लगाया भ्रष्टाचार के आरोप। यमुनानगर में महिला सरपंच के साथ दबंगों ने की मारपीट, वीडियो बनाकर किया वायरल। पुलिस से की कार्रवाई की मांग। हिसार में डीएपी खाद का स्टॉक देख भड़के किसान। सीएम फ्लाइंग टीम की इंचार्ज सुनैना ने टीम सहित मौके पर पहुंचकर की छापेमारी और जांच के बाद तुरंत करवाया वितरण। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को बम से उड़ाने की धमकी, इमारत को खाली करवाया गया। जांच में नहीं मिला कोई संदिग्ध वस्तु। उचाना मंडी में युवक पर आपसी विवाद के चलते फायर करने की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को उचाना पुलिस ने मात्र 24 घंटे में किया गिरफ्तार। एयर इंडिया विमान हादसे की जांच रिपोर्ट लीक होने पर मुंबई एमपी प्रियंका चतुर्वेदी ने मंत्री को लिखा पत्र। जींद सावर में अब घर बैठकर मिलेगा गंगा जल, डाक विभाग की खास पहल। बरसात बनी किसानों के लिए वरदान। सिरसा में झमाझम बारिश से फसलों को राहत। करनाल में सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू, वेतन रोकने पर जताया विरोध। हांसी नगर परिषद कार्यालय में गिरा पोल सीलिंग का हिस्सा, बड़ा हादसा टला। फरीदाबाद में बुजुर्गों को कार से रौंदा, आईसीयू में भर्ती। सीसीटीवी में कैद हुई हैवानियत। फरीदाबाद में सरेआम युवक की पीट कर हत्या। सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ वीडियो।
लोहारू अस्पताल में शुरू हुई सिजेरियन डिलीवरी सुविधा, अब नहीं जाना पड़ेगा बाहर। भारत में खनन और निर्माण उद्योग की वृद्धि दर वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में 2.5% रहेगी। बीजेपी एमपी प्रवीण खंडेवाल का बयान, कहा बिहार विधानसभा चुनाव में हार के डर से बयानबाजी कर रहे विपक्षी नेता। केंद्रीय नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जलवायु समाधान तलाश रही दुनिया में और भारत दिखा रहा है रास्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर विवादित कार्टून बनाने का मामला, कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक। प्रियंका गांधी ने बालासोर की घटना पर सरकार को घेरा, कहा अपमान और प्रताड़ना ने छात्र को खुदकुशी के लिए किया मजबूर। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर को जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने लिया एक्शन। पुलिस ने करणी सेना बलिया के जिला अध्यक्ष कमलेश सिंह के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। एक्टर प्रोड्यूसर धीरज कुमार का निधन, फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने जताया दुख। झारखंड में सरकार को ढूंढे नहीं मिले डॉक्टर, बार बार विज्ञापन और इंटरव्यू के बाद भी सैकड़ों पद रहे खाली। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में ऐतिहासिक एक्सियोम मिशन 4 पूरा करने के बाद शुभांशु शुक्ला की वापसी को लेकर देश में खुशी की लहर, हुई सुरक्षित लैंडिंग। पंजाब विधानसभा में बेअदबी विरोध विधेयक 2025 पेश, मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दी प्रतिक्रिया, कहा पूरी उम्मीद थी कि सभी विपक्षी दल इस बिल को पास कराने के लिए सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। धार्मिक ग्रंथों के अपमान से जुड़ा बेअदबी विरोध विधेयक के तहत 10 साल और अधिक से अधिक उम्र कैद की सजा का प्रावधान, 5 से 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी। छत्तीसगढ़ के बाजीपुर में नक्सलियों ने की 2 लोगों की हत्या, मामला दर्ज। जबरन या लालच दे धर्म परिवर्तन कराना गलत, महाराष्ट्र के मंत्री पंकज भोयर बोले अगले सत्र में लगाएंगे कानून। मुंबई के बाद दिल्ली में भी जल्द शोरूम खोलेगी टेल्सा, सुपर चार्जर का भी नेटवर्क करेगी तैयार। पंजाब राज्य सरकार से नौकरी मिलने की उम्मीद में एथलीट राजपाल सिंह पंजाब विधानसभा गैलरी पहुंचे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एथलीट खेलों में 82 पदक जीत चुके हैं राजपाल सिंह। लोहारू अस्पताल में शुरू हुई सिजेरियन डिलीवरी सुविधा, अब नहीं जाना पड़ेगा बाहर। हरियाणा की 50 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए दैनिक सवेरा के साथ।